RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में जो हमने आयनिक यौगिकों के नाम लिखने आपको बताए थे, उनमें हमने वीडियो के लास्ट में कुछ आयन प्रस्तुत किए थे। अब हम इस वीडियो में उन आयनों के नाम और उनके प्रतीकों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाते हैं, ताकि आपको उस पिछली वीडियो से जो यौगिकों के नाम लिखने सिखाए गए हैं वो आप आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो के भाग को, जिसमें हमने आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है और उनकी संयोजकता के आधार पर उनका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक संयोजी पॉजिटिव आयनों को लेकर चलते हैं, धनायनों को लेकर चलते हैं, जिनमें सबसे पहले आपका आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका प्रतीक होता है H, लेकिन जब ये आयनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो ये H पॉजिटिव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है उसके यौगिकों में। दूसरा होता है आपका लिथियम, जिसका संकेत होता है Li और इसकी संयोजकता भी +1 ही होती है। तीसरा आपका आता है सोडियम Na पर भी +1। यहाँ पर इस साइड में आपको जो आयन दिखाई दे रही हैं उन सब की संयोजकता +1 ही है। अब हम इनके नाम और प्रतीक आपको बता रहे हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में भी इन आयनों को नोट कर लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो का अंत होगा हम आपको यौगिकों का नाम लिखने का तरीका एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे, तो आपको उसका फायदा हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक से इनको देखकर आसानी से याद कर सकते हैं, या फिर आपको बार बार हमारी वीडियो देखकर इसको याद करना होगा। अगर ये आयंस आप लोगों के याद हो गए तो आप आसानी से यौगिकों के सूत्र बना सकते हैं और आसानी से ही फिर समीकरणों को बनाना, उनको याद करना और किस प्रकार से अभिकारक और उत्पादों को लिखा जाता है, आप आसानी से इसके बारे में सीख जाएंगे। अगला आता है आपका पोटेशियम के पॉजिटिव। पोटेशियम का प्रतीक होता है कि संयोजकता होती है +1। अमोनियम NH4। वैसे अमोनिया और अमोनियम इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसके बारे में। अमोनिया होती है NH3। यौगिकों के बारे में भी हम एक वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे, यहाँ पर हम केवल आपको आयनों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ NH4 पर जब एक पॉजिटिव होता है तो उसको अमोनियम कहते हैं, अमोनियम आयन। लेकिन अगर हम NH3 शब्द का प्रयोग करें तो NH3 अमोनिया गैस होती है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान दें। कुछ बच्चे अमोनियम और अमोनिया में गड़बड़ कर जाते हैं। तो अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव। इसी प्रकार से अब आगे आता है आपका सिल्वर, चांदी जिसको कहा जाता है Ag। अर्जेंटम से इसका प्रतीक Ag लिया गया है, इसकी संयोजकता भी +1 ही होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कॉपर की, क्यूप्रस Cu पॉजिटिव। ये कहीं कहीं कॉपर के नाम से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये होता है आपका क्यूप्रस, जिसमें कॉपर की संयोजकता +1 होती है। इसी प्रकार से मर्क्यूरस Hg, जो पारा होता है Hg, उसकी संयोजकता +1 है। और फिर आपका लेड यानी प्लम्बस, इसकी Pb प्रतीक होता है और संयोजकता होती है +1। इस साइड में हमने सभी आपको एक संयोजी आयनों के बारे में बता दिया। यहां पर मैंने उन आयनों को कलेक्ट किया है जो आपको केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रयुक्त करने को मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अभिक्रियाएं मुख्यतः इन आयनों के द्वारा हो जाती हैं। अभी यहाँ पर एक संयोजी है, आप इस साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके द्विसंयोजी आयन लिखे हुए हैं। द्विसंयोजी में यानी जिनकी संयोजकता 2 होती है, जैसे कि मैग्नीशियम प्रतीक होता है Mg और संयोजकता होती है +2। इसी प्रकार से बेरियम को अगर लेकर चलें तो बेरियम का प्रतीक होता है Ba और इसकी संयोजकता +2 होती है। फिर आपका आया कैल्शियम होता है Ca, संयोजकता +2। इनको चाहे 2+ लगाकर लिख लें या 2 पॉजिटिव के रूप में लिख लें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संयोजकता 2 ही मानी जाएगी। उसके बाद आपका आता है ये जिंक, Zn होता है 2 पॉजिटिव। फेरस Fe2 पॉजिटिव। अब अगला जो आपका आयन आया हुआ है वो देखिए क्यूप्रिक, Cu2 पॉजिटिव। ऐसे ही एक आयन यहां पर आया था क्यूप्रस, Cu पॉजिटिव। ये भी Cu, ये भी Cu। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इनका फर्क है संयोजकता का। यहां पर संयोजकता +1 है, यहां पर संयोजकता +2 है।
जो संयोजकता कम होती है उसके लिए हम अस OUS जैसे यहां पर जोड़ा हुआ है OUS का प्रयोग करेंगे और अधिक संयोजकता के लिए अधिक के लिए इक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्यूपरस Cu पॉजिटिव, क्यूपरिक Cu2 पॉजिटिव, दो संयोजकता और एक संयोजकता में ये कम है तो इसके सामने कॉपर के सामने अस जोड़ दिया तो क्यूपरस, यहां कॉपर के साथ इक जोड़ दिया तो क्यूपरिक। इसी प्रकार के आपके कम और अधिक संयोजकता वाले बहुत से आयन आपके सामने आएंगे। इनको परिवर्ती संयोजकता वाले आयन कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप 11th-12th में पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा विस्तार पूर्वक बताया जाता है। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं स्पेशली। तो क्यूपरस हो गया Cu पॉजिटिव, क्यूपरिक हो गया Cu2 पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगला देखिए मर्क्यूरस Hg पॉजिटिव, मर्क्यूरिक Hg2 पॉजिटिव। कम संयोजकता के लिए फिर से अस जोड़ दिया, अधिक संयोजकता के लिए फिर से इक जोड़ दिया। ऐसे ही आपका यहाँ पे प्लम्बस Pb पॉजिटिव और प्लम्बिक Pb2 पॉजिटिव आ गया। अगला आपका आता है निकिल Ni2 पॉजिटिव। यहां पर भी मैंने कुछ खास इंपोर्टेंट आपके दो संयोजकता वाले आयनों को लिखा है। अब इसके बाद हम +3 संयोजकता वाले आयनों को लेते हैं। अब अगर हम 3 संयोजकता वाले धनायनों की बात करें तो उनमें एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव जिसका प्रतीक होता है ये आता है। वैसे तो आपके सामने स्क्रीन पर सभी आयन दिए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको एक बार बोल बोल कर आपको बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए। क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव है और फेरिक Fe3 पॉजिटिव है। अभी देखिए Fe2 पॉजिटिव पढ़ा था हमने, उसको हमने फेरस कहा था, तो Fe3 पॉजिटिव यहाँ पर अधिक संयोजकता होने के कारण आयरन को फेरिक कहा गया। इसी प्रकार से टिन जो होता है आपका Sn, उसकी संयोजकता होती है +4 और कार्बन की संयोजकता भी +4। वैसे जो ये संयोजकताएं प्लस और माइनस हम लेते हैं स्पेशली एक दूसरे परमाणु के प्रति ली जाती है। धनायन के प्रति ऋणायन होगा, ऋणायन के प्रति धनायन होगा। ये एक विद्युत ऋणात्मकता शब्द होता है जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कार्बन को +4 लेकर चल रहे हैं। अब इसके बाद कुछ नेगेटिव आयन आते हैं, कुछ ऋणायन आते हैं, क्योंकि यौगिक का जो सूत्र होता है, जो नाम होता है, वो दो आयनों से मिलकर बना होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो अभी तक हमने कुछ खास इंपोर्टेंट से आपको पॉजिटिव आयन बता दिए, एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक के रूप में। उसी प्रकार से अब हम आपको इसी संयोजकता के क्रम में ऋणायनों को, नेगेटिव आयनों को लेकर चलते हैं। जैसे सबसे पहले आपका H नेगेटिव आता है, उसको हाइड्राइड नाम दिया जाता है। H नेगेटिव हाइड्राइड, H पॉजिटिव हाइड्रोजन। फर्क हो गया, जब हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरह काम करेगा तो उसको केवल हाइड्रोजन आयन कहा जाएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन नेगेटिव आयनों की भांति कार्य करेगा तो उसको हाइड्राइड आयन कहा जाता है। जनरली जिस परमाणु की या आयन की संयोजकता नेगेटिव होती है उसके लिए या तो हम एट या फिर आइड शब्द का प्रयोग करते हैं, और पॉजिटिव के लिए हम इयम शब्द का, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह थे, अमोनियम, तो वहां पर इयम शब्द जुड़े हुए थे। लेकिन नेगेटिव के लिए या तो हम एट जोड़ेंगे या फिर आइड शब्द जोड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए हाइड्राइड, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये फ्लोराइड हो गया। इसी प्रकार से ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज आया तो ब्रोमाइड, और आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये आयोडाइड हो जाता है। अब कोई परमाणु नेगेटिव आयन कब बनाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो नेगेटिव आयन बनाता है। इसके बाद अगला हम लेकर चले नाइट्राइट, NO2 एक नेगेटिव, तो वो नाइट्राइट आयन होता है। NO3 एक नेगेटिव होगा तो नाइट्रेट। देखिए नेगेटिव आयनों में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको मिलेगा, बहुत सारे आयनों में आपको मिलेगा। पॉजिटिव में तो केवल फेरस, फेरिक, अस और इक का फर्क था, लेकिन नेगेटिव में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। जैसे ये NO2 एक नेगेटिव तो नाइट्राइट हो गया, NO3 होकर एक नेगेटिव आया तो उसका नाम नाइट्रेट होगा। इसलिए आप लोग इन आयनों को लिख लिख कर अच्छी प्रकार से याद करके देख लें कि किसमें कितने परमाणु हैं और कितनी उनकी संयोजकता है। इसी प्रकार से OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है। इसको कभी कभी हाइड्रोक्सिल भी कह देते हैं, लेकिन OH को हाइड्रोक्साइड कहेंगे। HCO3 नेगेटिव ये बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। HCO3 का नाम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, इस पर एक नेगेटिव होता है। HSO4 ये भी बाई सल्फेट
या हाइड्रोजन सल्फेट, इस प्रकार से इसका नाम लिया जाएगा। MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट होता है, जैसे आप लोगों ने लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा हो, तो पोटेशियम होता है K, परमैंगनेट हो गया MnO4, तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र हो गया KMnO4। लेकिन इनको लिखते समय फिर बड़े और छोटे का ध्यान रखना, जैसे MnO4 में परमैंगनेट में M बड़ा है N छोटा है, यानी ये मैंगनीज है और 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यानी ये परमैंगनेट हो गया MnO4 एक नेगेटिव। इसी प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आयन आपका होता है एसीटेट CH3COO या CH3COO उसको बोल दीजिए। CH3COO पर एक नेगेटिव होगा तो उसको एसीटेट आयन कहा जाता है, और HCOO पर एक नेगेटिव होता है तो उसे फॉर्मेट आयन कहा जाता है। जैसे बताया था ना 8 जोड़ देते हैं, तो देखो यहाँ पर जुड़ा है आपका कार्बोनेट, बाइसल्फेट, परमैंगनेट, एसीटेट, फॉर्मेट, 8 शब्द भी हम इसके लिए जोड़ देते हैं नेगेटिव आयनों के लिए स्पेशली, या 8 शब्द भी जोड़ देते हैं। उसके बाद ClO3 पर एक नेगेटिव आया तो ये क्लोरेट होता है। यहां पर हमारे ये एक संयोजी ऋणावेशित आयन हैं, एक संयोजकता वाले ऋणायन यहाँ पर लिए गए हैं। अब इसी प्रकार से जैसे हमने पॉजिटिव आयनों को लिया था, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, अब हम इसके बाद अगले यानी द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी आदि नेगेटिव आयनों को भी लेकर चलते हैं। इसके बाद आपके अगर द्विसंयोजी ऋणावेशित आयनों की बात करें तो उनमें सबसे पहले C2O4 2 नेगेटिव यानी ऑक्सिलेट आता है। ये कभी कभी ऑक्सेलेट, ऑक्सिलेट आदि नामों से भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में इसके नाम लिख दिए। वैसे ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम में बनाया है, लेकिन यहाँ पर नाम मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं, अंग्रेजी में लिखे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सिलेट अंग्रेजी में भी ऑक्सिलेट है। अगर हम यहाँ पे CO3 कार्बोनेट की बात करें, ये हिंदी में भी कार्बोनेट है, अंग्रेजी में भी कार्बोनेट है, इसलिए आप इनको अपने अनुसार जैसे चाहे हिंदी या अंग्रेजी में नोट कर सकते हैं। इसके प्रकार O2 नेगेटिव आता है, उसको कहा जाता है ऑक्साइड आयन। S2 नेगेटिव को कहा जाता है सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव को सल्फाइड और SO4 2 नेगेटिव को सल्फेट। यहां देखिए इन तीनों आयनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए अगर आपका टीचर कक्षा में आपसे कोई टीचर पूछता है तो उससे पहले अच्छी प्रकार से सुन लीजिए कि वो सल्फाइड पूछ रहा है, सल्फाइड पूछ रहा है या सल्फेट। सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट तीनों को लगभग बोलने में एक जैसा सा महसूस होता है, इसलिए पहले ध्यान से सुने, उसके बाद अपने टीचर को सही जवाब दें। सल्फाइड होगा तो S2 नेगेटिव है, सल्फाइड है तो SO3 2 नेगेटिव और सल्फेट है तो SO4 2 नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से कार्बोनेट को अगर देखा जाए तो कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। उसके बाद क्रोमेट को देखा जाए तो वो CrO4 पर 2 नेगेटिव और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 पर 2 नेगेटिव। फिर आपका जिंकेट होता है ZnO2 पर 2 नेगेटिव। सिलिकेट होता है SiO3 2 नेगेटिव। N3 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्राइड और P3 नेगेटिव को फॉस्फाइड बोलते हैं। PO4 3 नेगेटिव को बोलते हैं फॉस्फेट और BO3 3 नेगेटिव को बोलते हैं बोरेट। तो यहां पर मैंने आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बता दिए। जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले के नाम लिखना देखें या फिर नाम को फॉर्मूले में बदलें तो इस आधार पर हम इन आयनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेकर चलें सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनको अपनी एक कॉपी पर लिख लें। हो सकता है यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देखें और फिर अपनी कॉपी में जो आपने नोट किया है उसमें सोडियम को देखें। सोडियम होता है Na पॉजिटिव, अगर आपको याद है तो आसानी से लिख सकते हैं। कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। और जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि संयोजकता धनायन की ऋणायन के नीचे, ऋणायन की धनायन के नीचे, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसी प्रकार अलग अलग संयोजकता वाले, जैसे कि अगर हम FeSO4 को लेकर चलें तो FeSO4 फेरस सल्फेट होगा, जबकि Fe2SO4 थ्राइस ये फेरिक सल्फेट होगा। यहां पर इनकी संयोजकता के अनुसार हम नाम लिख सकते हैं, नाम के अनुसार संयोजकता या सूत्र भी इनके लिखे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो आपको केवल प्रतीक और सूत्र संकेत बताए गए हैं इनको आप लोग याद कर लेंगे ताकि आपकी केमिस्ट्री और आसान हो जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।